हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ यानी गणित के वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में सीधे सीधे पूछा जाएगा। 100% ये सभी क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा जाएगा। तो मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में अंत तक बने रहिएगा। मैथ है, मैथ का कंसेप्ट ही सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए हम बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एपी दिया गया है यानी यहाँ पर समानांतर श्रेणी दिया गया है 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद होगा। यहाँ पर 30वां पद क्या होगा यही क्वेश्चन पूछा गया है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाता है, बस अंक चेंज कर देगा। यहाँ पर 30वां पद पूछा है, यहाँ पर 20वां पद पूछ देगा एग्जाम में, 25वां पद पूछ देगा। तो कैसे निकालिएगा बस कंसेप्ट समझ लीजिए। सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा, यहाँ पर a प्लस में यहाँ पर 29d, ये 30वां पद के लिए फार्मूला है। अगर 20वां पद पूछेगा तो a प्लस में यहाँ पर 19d लिखिएगा, यानी एक घटा कर लिखना है। 30वां पद पूछा है तो a प्लस 29d, 20वां पद पूछेगा तो a प्लस 19d। अगर मान लेते हैं 25वां पद पूछेगा तो a प्लस 24d, यानी एक घटा कर लिखना है। तो हम इसे मिटा देते हैं क्योंकि ये 20वां पद के लिए फार्मूला है, हमें ज्ञात करना है 30वां पद। तो एक जगह पर देखिए, एक जगह पर यहाँ पर प्रथम पद कितना दिया गया है तो 10 दिया गया है। तो एक के जगह पर 10 रखेंगे और प्लस में यहाँ पर 29 हो जाएगा और गुना यहाँ पर डी कैसे निकलेगा। डी होता है सार्वंतर, सार्वंतर का फार्मूला होता है a2 माइनस में a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए a2 के जगह पर दूसरा पद 7 है और माइनस का a1 के जगह पर 10 है, घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। डी का मान -3 आया तो -3 रख देंगे। अब देखें यहाँ पर 10 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर, अब देखें जब इसे गुना करेंगे यहाँ पर 29 गुना -3 तो आएगा यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 87 आएगा। अब देखें यहाँ पर 10 है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 87 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 में से 87 घटाएंगे तो कितना होगा, तो माइनस का यहाँ पर 77 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक संख्या है। बताना है कि पाई कौन सी संख्या है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पाई कौन सी संख्या है। तो पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। पाई बट्टा यहाँ पर पाई बट्टा में अगर 2 दे देता है तभी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पर पाई प्लस में यहाँ पर 2 दे देता है तभी ये अपरिमेय संख्या होगा। तो हमेशा ये अपरिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है x² - 11 के शून्यक है। इसका शून्यक बताना है कि इसका शून्यक क्या होगा। और ऐसा भी क्वेश्चन हर साल 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नहीं 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे x² - 11 और बराबर में यहाँ पर 0 करेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² है तो x² हो जाएगा और बराबर में -11 है, इधर आएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो √11 हो जाएगा। √11 का वर्गमूल होता नहीं है, तो इसका शून्यक 2 होगा, एक प्लस का यहाँ पर √11 और एक माइनस का यहाँ पर √11, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है, एक प्लस √11 एक माइनस √11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक में देख लेना। तो इसका क्या होगा, उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। तो जब भी यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, बस रूट लगा देना है। तो 4 में यहाँ पर 1 है, इसमें रूट लगा देंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है और 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा तो रूट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर पूछा गया है
कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ये भी क्वेश्चन 4 बार से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो याद रखिएगा अनंत परिमेय संख्या हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 6 नंबर, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। और ये क्वेश्चन सब्जेक्ट में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है। तो बस बहुपद का फार्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो बहुपद का फार्मूला क्या होता है याद होना चाहिए। बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पर अल्फा प्लस में बीटा होता है, फिर होता है यहाँ पर एक्स और प्लस में फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है। ये बहुपद का फार्मूला होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा होता है मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल 2 दिया है तो 2 हो जाएगा, और 2 में जब हम x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा होता है शून्यकों का गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल। तो गुणनफल देखिए 15 दिया गया है तो 15 हो जाएगा। तो बहुपद यहाँ पर आ गया, देख सकते हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 कहाँ पर दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर पूछा गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि 8 के पावर यहाँ पर 0 है और यहाँ पर गुना है यहाँ पर 2 के पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होगा और गुना में इसका मान भी 1 होगा, क्योंकि अगर कोई भी संख्या पर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर पूछा गया है कि 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक कितना है। 50 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 50 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, सिर्फ 5 से कटेगा, तो 5 से कटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 से कटाएंगे 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 5 का घातांक बताना है, तो 5 देखिए 1 2 2 बार आया है तो इसका घातांक 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर पूछा गया है कि 7 साइन स्क्वायर ए प्लस 7 कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा, यानी 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में 7 हैं तो 7 को हम कॉमन कर लेते हैं यानी बाहर कर लेते हैं। तो बचेगा क्या, तो बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए, और प्लस में बचेगा कोस स्क्वायर ए यहाँ पर बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 7 हो जाएगा और गुना साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 7 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर पूछा गया है के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक हल है। इसका एक हल होने के लिए k का मान ज्ञात करना है। तो एक हल कब होता है, फार्मूला याद होना चाहिए। तो एक हल होता है जब a1 बट्टा में a2 और यहाँ पर बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2, तब एक हल होता है। तो यही फार्मूला का यूज करेंगे। a1 की जगह पर देखिए कितना है, x है यानी 1 लिखेंगे। a2 की जगह पर कितना है, तो 3 है तो 3 लिखेंगे, और बराबर नहीं होता है b1 बट्टा b2 के। तो b1 के जगह पर -2 है और बराबर बट्टा में यहाँ पर b2 के जगह पर कितना है, तो b2 की जगह पर यहाँ पर k है तो k लिखेंगे। अब देखिए इसे तिरछा तिरछे गुना कीजिए। k में जब x से गुना करेंगे तो k हो जाएगा और बराबर यहाँ पर नहीं होगा। अब 3 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा k बराबर नहीं है -6 के, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर पूछा गया है। समानांतर श्रेणी दिया गया है जिसका सारवंतर बताना है, यानी डी का वैल्यू बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर सारवंतर यानी डी बराबर फार्मूला होता है a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद यानी a2 के जगह पर 10 है, पहला पद a1 के जगह पर 5 है, 10 में से 5 घटाएंगे 5, इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर पूछा गया है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 की मूलों का
योग क्या होगा। इसका मूलों का योग बताना है यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताना है, तो इसका फॉर्मूला माइनस के बी बट्टा ए होता है। तो माइनस बी के जगह पर -4 है तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। ए के जगह पर एक्स स्क्वायर है यानी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 4/a का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो परिमेय संख्या कौन है, तो देखिए √5 दिया गया है ये ऑप्शन में। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि यह रूट में रह जाएगा, इसका वर्गमूल होता नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √16 का वर्गमूल 4 होता है तो यह रूट से बाहर हो जाएगा, तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, एपी दिया गया है यहाँ पर 21,18,15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद 0 है। तो संख्या पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए कितना घट रहा है। 21 में से 3 घटाएंगे 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15, और 15 में से हम 3 घटाते चलेंगे। 15 में से 3 घटाएंगे 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, 6 में से 3 घटाएंगे 3, और 3 में से 3 घटाएंगे 0। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वां पद यहाँ पर 0 है, 8वां पद शून्य है, तो इसका राइट आंसर होगा 8वां पद, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 15 नंबर, बिंदु दिया गया है 2,3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। इसका दूरी बताना है मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, √x² + y², यानी यहाँ पर दोनों का स्क्वायर कर देंगे रूट में। अब देखिए 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट में हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर रूट में 9 और 4 13, 13 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये रूट में रह जाएगा, और √13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर पूछा गया है, साइन 10 डिग्री माइनस के कॉस 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोनों में से एक को चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम साइन थीटा को चेंज कर लेते हैं, आप चाहे तो कॉस थीटा को भी चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं फार्मूला पर। तो साइन यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज करेंगे, थीटा के जगह पर 10 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर माइनस के कॉस हैं तो माइनस के कॉस 80 डिग्री हो जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, एक को चेंज करेंगे। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस लिखेंगे और 90 में से 10 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस के कॉस 80 है तो कॉस 80 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जब सेम सेम है घटाएंगे तो 0, इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर पूछा गया है, बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी बताना है कि बीच का दूरी क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, इसका बीच का दूरी निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला होता है x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए x2 के जगह पर -1 है, और फिर होता है x2 माइनस, यहाँ पर फार्मूला में भी होता है, और x1 के जगह पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और प्लस में y2 - y1 के स्क्वायर, यानी 3 माइनस के 7 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर -1 है और +5 है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, और प्लस में यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -4 यहाँ पर इसका आएगा, और स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 16 हो जाएगा, और प्लस में इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस का 16 हो जाएगा। 16 16 कितना हो जाएगा, और रूट में 32। तो यहाँ पर देखिए √32 दिया नहीं है, तो √32 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। रूट यहाँ पर 32 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तो 32 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे तो 16, 2 से कटाएंगे 8, 2 से कटाएंगे यहाँ पर 4, और 2 से कटाएंगे 2, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 को 2 हैं तो कॉमन करेंगे, यानी यहाँ पर 1 जोड़ा हो जाएगा ये, और 1 जोड़ा ये हो जाएगा। तो 2 × 2
यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4 और रूट में यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक रूट में यहाँ पर 2 हो जाएगा, जो कि एक बचा है वह रूट में चला जाएगा। तो 4 रूट 2 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर पूछा गया है, यदि 5 साइन ए बराबर 3 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर क्या दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है 3 और यहाँ पर गुना में 5 है, भागा में आएगा 3/5 हो जाएगा साइन थीटा बराबर। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है और साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। तो हमें आधार ज्ञात करना है, बी का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी का फॉर्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कोण, यानी ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो बी का फॉर्मूला लंब बटा कोण होता है, यहाँ पर बी नहीं होगा, ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी का फॉर्मूला यानी आधार का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर और माइनस के यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो बी का मान निकलेगा, यानी आधार निकलेगा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाएंगे 16 और 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4 होता है। तो बी का वैल्यू 4 आ जाएगा यहाँ पर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, यानी बी बट्टा में एच होता है। तो बी के जगह पर अभी देखिए 4 आया और एच के जगह पर यहाँ पर कितना है, तो 5 है, तो 5 हो जाएगा। तो 4/5 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर पूछा गया है, बिंदु -4, -5 किस पाद में स्थित है। बताना है कि यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो देखिए ग्राफ होता है, यहाँ पर ये ग्राफ समझ लीजिएगा। पहला पाद में क्या होता है, तो प्लस कोमा प्लस होता है। दूसरा पाद में क्या होता है, माइनस कोमा प्लस होता है। और तीसरा पाद में क्या होता है, माइनस कोमा माइनस। और चौथा पाद में क्या होता है, तो प्लस कोमा माइनस होता है। तो हमें संख्या से मतलब नहीं है, हमें बस माइनस प्लस देखना है। तो देखिए दोनों संख्या में माइनस है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तो माइनस माइनस यहाँ पर देखिए तृतीय पाद में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह बिंदु तृतीय पाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर पूछा गया है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर बताना है कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बाहरी बिंदु से पूछा गया है, तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये वृत्त हो जाएगा, तो एक इधर से खींचेंगे, यहाँ पर 2 ही नहीं खींचेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर, आर वाले गोले का आयतन है। गोले का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्यों होता है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया गया है, 4/3 पाई आर क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आंकड़े यहाँ पर दिया गया है, यानी कुछ संख्या दिया गया है जिसका परिसर निकालना है। परिसर कैसे निकलेगा, बहुत ही सिंपल है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो परिसर का मान आ जाएगा। तो इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या इनमें 78 है और माइनस के सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 8 है, घटाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा 70। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले प्राकृत संख्या लिखेंगे 5, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ये प्राकृत संख्या हो जाएगा 5 प्रथम। इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे निकालेंगे, तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो देखिए सबसे पहले बट्टा में तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 संख्या है। अब इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 और 9 1 10 और 10 और 5 15 हो जाएगा। तो इसका 15 आएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15 यहाँ पर 15/5 हो जाएगा, कटाएंगे तो 5×15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। बताना है कि इनमें कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √16 का वर्गमूल 4 होता है, √25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और 1/2 है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें तो रूट लगा ही नहीं है। लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं होता है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर पूछा गया है,
रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या होती हैं। बताना है कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है। तो रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है और त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है। तीनों याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है। तो आज के क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। यहाँ पर मैथ यानी गणित के काफ़ी महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। ये 100% आप लोग को 2024 के परीक्षा में पूछा जाएगा। बस अंक चेंज किया जाएगा।